यह कहानी है उत्तराखंड के निचले हिमालय में बसे देवथल नाम के एक छोटे से गांव की, जो अपने सुंदर झरनों, नीली नदियों और शांत जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से इस शांति पर एक साया पड़ गया था। रात के घने अंधेरे में भेड़ियों की खौफनाक आवाजें गांव की गलियों में गूंजती थीं और हर सुबह कोई न कोई नया दुखद समाचार लेकर आती थी। एक अदृश्य परंतु खतरनाक भेड़िया, जिसे लोग अब आदमखोर कहने लगे थे, गांव के पालतू पशुओं को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी अपना शिकार बना रहा था। गांव के चौक पर 10-12 लोग जमा थे। उनके चेहरों पर डर और आक्रोश साफ झलक रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग लाला किशन चंद ने उदास आवाज में कहा, कितने दिन हो गए, मेरी बूढ़ी आंखों ने ऐसी दहशत पहले कभी नहीं देखी। कल रात गोमती का बेटा, उसकी लाश भी पूरी नहीं मिली। ये कैसा भेड़िया है? ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेत हो। वन विभाग वाले क्या कर रहे हैं? तभी गांव का मुखिया अजीत सिंह, जो एक मजबूत कद काठी का आदमी था, बीच में आया। शांत हो जाओ सब, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वन विभाग वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि भेड़ियों को मारना गैर कानूनी है और उन्होंने पिंजरे भी लगाए, पर वो शैतान इतना चालाक है कि किसी जाल में नहीं फंसा। पर मुखिया जी, हम कब तक ऐसे डर डर के जिएंगे? कल मेरी बेटी शाम को बाहर गई थी, मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। हमें कुछ करना होगा, वरना ये आदमखोर हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है, हमें रघुवीर को बुलाना होगा। रघुवीर, वो शिकारी जो 10 साल पहले गांव छोड़कर चला गया था? हाँ रघुवीर, वो शेर और बाघों का शिकार करने में माहिर था। सुना है कि अब उसने शिकार छोड़ दिया है और पहाड़ों में कहीं अकेला रहता है। लेकिन अगर कोई इस जानवर को मार सकता है तो वो रघुवीर ही है। अगले दिन अजीत सिंह और 2 अन्य गांव वाले पैदल ही रघुवीर की तलाश में निकल पड़े। 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें एक घनी वादी के बीच रघुवीर की टूटी फूटी झोपड़ी मिली। रघुवीर अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पैनी चमक थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी बंदूक साफ कर रहा था। अजीत ने आगे बढ़कर नमस्कार किया। रघुवीर भाई, हम देवथल से आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। रघुवीर ने अपनी बंदूक नीचे रखी। उसकी आवाज कठोर थी। मैं अब शिकार नहीं करता अजीत, तुम लोग वापस चले जाओ। रघुवीर, यह सामान्य शिकार नहीं है। देवथल खतरे में है। एक आदमखोर भेड़िया, उसने 3 इंसानों को मार दिया है। बच्चे डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते। अगर तुमने मदद नहीं की तो गांव उजड़ जाएगा। रघुवीर का चेहरा भावहीन था, पर उसने गहरी सांस ली। आदमखोर भेड़िया आमतौर पर इंसान पर हमला नहीं करता। यह जरूर कोई अकेला, घायल या बहुत भूखा जानवर होगा जिसने इंसानी खून छका है। हाँ, ये कुछ अलग है। वो भेड़िया इंसानों के झुंड को देखकर भी डरता नहीं है। वो इतना शातिर है कि रात के सबसे अंधेरे पहर में हमला करता है और गायब हो जाता है। रघुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अतीत के किसी कड़वे पल को याद करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जो भी करूंगा उसमें कोई दखल नहीं देगा, और जब तक मैं उस जानवर को खत्म नहीं कर देता तब तक गांव में कोई भी मेरी मर्जी के बिना रात को घर से बाहर नहीं निकलेगा। हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं। अजीत ने राहत की सांस लेते हुए कहा। रघुवीर देवथल लौटा। उसकी पुरानी भरोसेमंद राइफल उसके साथ थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सामान्य शिकार वाली शांति नहीं थी। उसने गांव के चारों ओर की जमीन का मुआयना किया और पंजों के निशानों को गौर से देखा। रात को गांव के मुखिया के घर पर बैठक हुई। रघुवीर ने भारी आवाज में कहा, यह कोई साधारण जानवर नहीं है। इसके पंजों के निशान कहीं कहीं इंसानी पैरों जैसे लग रहे हैं। यह एक इच्छाधारी भेड़िया है
जो रूप बदलने की शक्ति रखता है। गांव वाले सन्न रह गए। लाला किशन चंद कांपते हुए बोले, तो क्या वह हमारे बीच ही छिपा है? हो सकता है। इच्छाधारी जीव अमावस्या की रात को अपनी पूरी ताकत में होता है। साधारण गोलियां उस पर असर नहीं करेंगी, इसलिए मैंने अपनी गोलियों पर विशेष लेप लगाया है। सर, तब तक हम क्या करेंगे? उस खूंखार इच्छाधारी भेड़िए के हमलों से कैसे बचेंगे? यह भेड़िया हमेशा अमावस्या की रात के आसपास सक्रिय होता है। जब चांद की रोशनी सबसे कम होती है, आज पूर्णिमा है, लेकिन अगले 3-4 दिनों में चांदनी कम होने लगेगी। हम तब तक इंतजार करेंगे। आपकी योजना क्या है? हर शिकार की एक आदत होती है, और इस दौरान कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक मैं एक ऐसे स्थान की तलाश करूंगा जहां यह बार बार आता हो। इसका एक ठिकाना होगा। अगले 3 दिन रघुवीर ने गांव के जंगल और नदी किनारे के इलाकों में अकेले घूमते हुए बिताए। वह रात में कई घंटों तक बिना हिले डुले छिपकर देखता था। तीसरी रात उसे एक पुरानी सूखी नदी के पास घनी झाड़ियों के बीच बड़े बड़े पंजों के ताजे निशान मिले। अमावस्या की काली रात थी। रघुवीर ने बाड़े के पास जाल बिछाया था। वह अपनी राइफल थामे चट्टान के पीछे छिपकर सांस रोककर इंतजार कर रहा था। अचानक झाड़ियों से एक साया निकला। वह विशाल भेड़िया नहीं, बल्कि गांव का ही एक व्यक्ति रमेश था। रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी रमेश के शरीर में ऐंठन शुरू हुई। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, नाखून लंबे हो गए और देखते ही देखते वह एक विशाल भयानक भेड़िए में बदल गया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, इच्छाधारी भेड़िया चौंक गया। रघुवीर ने तुरंत निशाना साधा और ट्रिगर दबाया। वह हवा में उछला और सीधे रघुवीर पर झपट्टा मारा। रघुवीर ने पूरी एकाग्रता के साथ भेड़िए की आंखों के ठीक बीच में निशाना साध। गोली की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। वह इच्छाधारी जीव हवा में ही थम गया और धड़ाम से जमीन पर गिरा। गिरते ही उसका विशाल शरीर वापस रमेश के रूप में बदल गया। दम तोड़ने से पहले रमेश की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। गांव ने उस रात शांति की प्रार्थना की। रघुवीर ने रमेश का अंतिम संस्कार कराया ताकि उसकी भटकती आत्मा को मुक्ति मिले। अगली सुबह देवथल में सन्नाटा था। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रमेश जो उनके साथ रहता था वही वह आदमखोर था। रघुवीर भाई, आपने गांव को नया जीवन दिया है। आप हमारे रक्षक हैं। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था अजीत। हर शिकारी का एक धर्म होता है, और मेरा धर्म यह है कि मैं इंसानों को ऐसे जानवरों से बचाऊं जो अपना रास्ता भटक गए हैं। पर रघुवीर भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपको रमेश पर शक कब हुआ? जब मैंने देखा कि उसके जूतों पर उसी मिट्टी के निशान थे जहां कल भेड़िए ने शिकार किया था। प्रकृति अपना सुराग छोड़ ही देती है। गांव वालों ने उस रात जश्न मनाया। भय का साया दूर हो गया था और रघुवीर फिर से देवथल का हीरो बन गया था। एक ऐसा शिकारी जिसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी लेकिन अपने गांव को बचा लिया। कुछ दिनों बाद रघुवीर ने गांव को अलविदा कहा। क्या तुम वापस नहीं आओगे? मेरा काम खत्म हो गया है अजीत। अब मुझे वापस पहाड़ों में जाना होगा। वह मुस्कुराया, अपनी पुरानी राइफल को कंधे पर लादा और फिर से पहाड़ों की ओर निकल गया। लेकिन इस बार वह अपने पीछे भय नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण देवथल की विरासत छोड़ गया था।